चलिए, समझ में आया पहली क्लास में सब? मजा आ रहा है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमें ये ज्यादा ऊपर का हो गया है, हमारे ऊपर ऊपर से जा रहा है? जिसको भी ऐसा लगे वो लेवल 2 में चले जाना, ठीक है? ऑडिटोरियम के कारण तो यहाँ नहीं बैठ रहे ना? नहीं तो यहाँ लाइटें हैं, अच्छे आराम से कुर्सी है, वहां तो जमीन पे बैठे हैं, इसलिए यहाँ चलो। आ रहा है समझ में? कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन? पंच परमेष्टि। क्या पढ़ा पंच परमेष्टि में? अच्छा, 3 पॉइंट को बता दो जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। 3 पॉइंट जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। आपके सामने बुक में लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप और उनकी दूसरा और तीसरा 3 चीजें हमें इसमें पढ़नी है। कितनी पढ़नी हमने? सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप। उसमें हमने देव का स्वरूप समझा। सच्चे देव कौन? जिन प्रतिमा कैसी? क्या याद किया था अभी? जिन प्रतिमा जिन कहीं जिनागम कि जिनागम में कहा है कि जिन प्रतिमा कैसी है? जिनेंद्र भगवान जैसी है। अच्छा, भगवान का चिन्ह क्या होते हैं आपको याद है? सभी भगवान के चिन्ह 24 तीर्थंकर के चिन्ह याद है सबको? हाथ ऊपर करो किस किस को है? आप लोगों को नहीं है? अच्छा, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर के चिन्ह किन किन को याद है? चिन्ह याद नहीं है? सिर्फ सिमंदर भगवान के। और भूतकाल में जो 24 तीर्थंकर हुए उनके चिन्ह नहीं है। चिन्ह याद नहीं है? अगर मैं 1 मिनट में याद करा दूं तो करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? 1 मिनट में आपको 24 तीर्थंकर के चिन्ह, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों के चिन्ह और अब तक जितने भी तीर्थंकर हुए सबके चिन्ह याद हो जाएंगे। सभी भगवानों के चिन्ह। भगवान का चिन्ह क्या होता है? आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बैल है। अभी हमने क्या पढ़ा कि भगवान कैसे होते हैं? भगवान की पहचान कैसे करनी? चिन्ह के द्वारा। तो किसके द्वारा? सर्वज्ञता के द्वारा। किसके द्वारा? वीतरागता के द्वारा। जिसके पास बैल का चिन्ह है वो आदिनाथ भगवान है, या जिनके पास वीतरागता है वो आदिनाथ भगवान है? जिनके पास वीतरागता है। तो 24 भगवान का चिन्ह क्या है? वीतरागता। विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों के चिन्ह क्या है? आपको बताया जाए, बताओगे भगवान सच्चे हैं या नहीं है तो किस चिन्ह से पहचानोगे? वीतरागता से। यही हमने पढ़ा ना कि भगवान तो वीतरागी होते हैं और उनको वीतरागता के द्वारा ही जानना चाहिए। वैसे ही हमें उनको पहचानना है। भगवान का मुख्य लक्षण क्या है? चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह है वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वो ही भगवान हैं, और जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है वो भगवान नहीं है। ठीक है, चलो अब हमने इसके आगे दूसरा पॉइंट क्या है और क्या सीखेंगे? मैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? बोलो जल्दी एक साथ। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी का अर्थ। और तीसरा पॉइंट आचार्य, उपाध्याय और साधु का स्वरूप। अब हम पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी कौन होते हैं? अरहंत भगवान। तो हम सबसे पहले अरहंत और सिद्ध का स्वरूप समझेंगे और उसके बाद किसका समझेंगे? आचार्य, उपाध्याय और साधु। 5 परमेष्टि के नाम सबको याद है ना? बहुत अच्छे से। चलो एक बार सुना दो। अब अरहंत भगवान कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे पहचाने, उनमें क्या मुख्य होता है, ये वाली बात अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको जो किताब दी है वो कैसी लग रही है? आपको अच्छी है क्या? उसमें सब समझ आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? चलिए, अरहंत के स्वरूप की परिभाषा क्या लिखी है इसमें? ये तो सब्जी मंडी लग गई। सर कोई चिल्ला रहा है 4 घातीय का कर्मों का 6, इधर कह रहे अनंत चतुष्ट है, अनंत चतुष्ट है।
ऐसे नहीं, एक लाइन से। सबसे पहले गृहस्थपना त्याग कर। सबसे पहली चीज क्या? गृहस्थपना त्याग कर। दूसरा मुनि धर्म अंगीकार कर। तीसरा निस्वभाव साधन द्वारा। चौथा चार जाति कर्मों का क्षय करके पांचवा अनंत तुझसे जरूर विराजमान हुए हैं। उन्हें क्या कहते हैं? 5 चीजें हो गई। ठीक है, परिभाषा याद करने के लिए कितनी चीजें याद करनी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हो गई 5 सबको। सबसे लास्ट, हाँ सबसे लास्ट वाले आप खड़े हो जाइए, बोलिए 5 कौन कौन से हैं? पहला पंच परमेष्ठी नहीं, अरहंत की परिभाषा में 5 में पहला क्या? दूसरा हाँ मुनि धर्म अंगीकार करके। तीसरा निस्वभाव साधन द्वारा। चौथा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। और 5वां अनंत चतुष्ट। आप बताओगे? हाँ बताओ, आप खड़े होके ब्लैक वो जैकेट पहने ना जो, हाँ आप ही बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए जोरदार। सबको याद हो गई? तो सब अपने लिए भी एक बार ताली बजा लो। सबसे पहले क्या है? गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना त्यागना मतलब क्या? घर छोड़ के आ गए तो फिर आप सब भी भगवान हो गए। घर छोड़ के आए हो नहीं आए हो? घर छोड़कर आए नहीं आए? तो घर है आपका इंदौर में, ये 2.5 दिन में आपके घर है, 2.5 दिन में घर है आपका। तो आप कह रहे हो घर छोड़ के नहीं आए। अच्छा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो मम्मी पापा घर पे हैं, आप यहाँ हैं, तो घर पे तो मम्मी पापा है ना, तो घर छोड़ के तो आए नहीं आए। ऐसा कैसे? कहते घर छोड़कर नहीं आए, घर से थोड़ी देर के लिए दूर आए हैं, घर छोड़कर नहीं आए। यहाँ पे कह रहे गृहस्थपना छोड़ना। गृहस्थपना समझते हो? अपनापना, अपनापना यानी अपने पने की फीलिंग। ऐसी गृहस्थपना यानी ये घर मेरा है, तुम इस घर में नहीं आ सकते। ये जो घर है ना कि मेरा घर है, इस घर का मैं मालिक हूं, ये जो पना है ना कि ये घर मेरा है, ये है गृहस्थपना। एक बार क्या हुआ, एक दीक्षा लेने एक मुनिराज पहुंचे एक आचार्य के पास। आचार्य दीक्षा देते हैं ना, तो गए। उन्होंने कहा हे आचार्य, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मैं संसार में नहीं रहना चाहता, मैं मुनि दीक्षा धारण करना चाहता हूं, तो आप मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम दे देंगे दीक्षा, हमारा तो काम ही यही है। तो उन्होंने दीक्षा दी। तो कहना एक शर्त है। क्या? उन्होंने कहा अपने बालों को छोड़ना पड़ेगा। अब जो मुनिराज दीक्षा लेने आए थे जो व्यक्ति, उसने कहा क्या दिक्कत है? वो तो जरा मैं जाऊंगा केस लॉन्च करके आ जाऊंगा। वो गए और आ गए। कहते हैं लो अपने बालों को छोड़ दिया। बाल को केस लॉन्च करते हैं ना, तो अपने बालों को उन्होंने छोड़ दिया और बोलते हैं लो मैंने अपने बालों को निकाल दिया, खींच लिए, केस लॉन्च कर लिया, अब मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तुमने अपने बालों को कहां छोड़ा है? तो बोला देख नहीं रहे गंजा, मेरे बाल तो चले गए ना, मैंने अपने बालों को छोड़ दिया है। तो कहते हैं नहीं, ये बालों को नहीं, अपने बालों को, मतलब अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? अपने परिवार वालों को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर पने को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे कुटुंब वाले हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। तो मुनि दीक्षा में सिर्फ ये नहीं बाल अकेले छोड़ दिए, पिछी कमंडल हाथ में ले लिया, ये नहीं। अरहंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गृहस्थपना त्याग कर। तो हमें पहले घर छोड़ना पड़ेगा, घर से अपना पन छोड़ना पड़ेगा। घर तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, जैसे सिर्फ हमारे पास तो घर है, कुत्ते बिल्ली जो गाय घूमते हैं उनके पास घर है क्या? नहीं है, उनके पास भी घर नहीं है, लेकिन उन्होंने घर छोड़ा नहीं है। एक बार दो लोग थे, एक पति थे एक पत्नी थी, और पति पत्नी क्या करते हैं आपस में? लड़ाई। क्या करते हैं? मम्मी पापा लड़ाई करते हैं आपके? करते हैं। पति पत्नी क्या करते हैं? लड़ाई। अब ये दोनों पति पत्नी लड़ते रहते थे। अब इन दोनों को आ गया बैराग, तो मम्मी की आदत क्या होती है? गुस्सा करने की, और वो गुस्से में कुछ भी बोलती हैं। तो ऐसे ये देखिए पत्नी बोलती है कि मैं तो थक गई, अब मैं झगड़े नहीं करना चाहती, और अब तो मैं आरिका बन जाऊंगी जाके। अब ये जिद करने लगी। अब उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम आरिका कैसे बनोगी, तुम तो लड़ती झगड़ती हो।
तो और लड़ाई झगड़ा हो गया। अब रोज रोज लड़ाई झगड़ा हुआ जा रहा है, अब रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता जा रहा है, तो अब वो मान ही नहीं रहे। पति पत्नी लड़ते जा रहे हैं और लगी है पत्नी की, नहीं अब तो घर छोड़ के जाऊंगी, चलो दोनों चलते हैं, अगर मेरे को अकेले नहीं जाने दे रहे तो आप भी चलो, आपके साथ चलूंगी, लेकिन घर तो छोड़ना है। तो उसके पति थक गया उसको मना के कि भैया ऐसे घर नहीं छोड़ते। कैसे छोड़ते हैं? घर से अपनापन छोड़ते हैं। तो अब ने कहा कि इसको कैसे समझाऊं कि घर से अपनापन छोड़ते हैं? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, ऐसे ही वो समझा रहा था कि घर अकेला नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? घर से अपनापन छोड़ना है, गृहस्थपना त्यागना है। अब उसने कहा चलो अपना सामान उठाओ और चलो, अब दीक्षा देने चलते हैं, अब खत्म। अब वो दोनों जाने लगे। तो पत्नी क्या बोली? चलो ठीक है, मैं घर में ताला लगा देती हूँ, फिर चलते हैं। क्या लगा देती हूँ? ताला। ताला क्यों लगाना है? क्यों लगाते हो ताला? अच्छा लगता है? नहीं, मेरे घर से कोई सामान चोरी ना हो जाए। तो ताला लगाया मतलब क्या? उस घर को अभी भी अपना मान रही। थोड़ी देर आगे गई, फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद अपनी पर्स रखते हैं ना बटुआ, उसमें चेक कर लिया चाबी है या नहीं घर की, गिर तो नहीं गई है। तो चाबी देख रही है नहीं, इसका मतलब क्या है? चाबी देख रही है, इसका मतलब चाबी छूट तो नहीं गई। क्यों? चाबी छूट गई तो घर कैसे खुलेगा, और घर नहीं खुलेगा तो मेरा घर बंद रह जाएगा। तो इसका मतलब घर से अभी भी अपनापन है। थोड़ा और आगे गए, फिर वो अपने पति से बोलती है यार अपन ने ताला अच्छे से लगा तो दिया था ना, कि ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसे खींच के नहीं देखा उसको। जैसे हमारी आदत है, हम क्या करते हैं, ताला लगाया और फिर उसके बाद ऐसे एक बार खींच के देख लेते हैं, ऐसे करते हैं ना कि लगा है या नहीं लगा है। हमें भरोसा नहीं होता तो उसको जोर से खींचते हैं, और यदि हमसे नहीं हो तो साथ में किसको देखना, चेक करना है लगा है नहीं लगा है, फिर खींच के देखते हैं। तो उस दिन उसने नहीं देखा। अब वो पति से बोलती है कि भैया खींच के देख के आना है, लगा है या सही से नहीं लगा है। फिर वो वापस गए, फिर वापस जाने के बाद उसने खींच के देखा कि हाँ भैया लगा है। फिर वापस आए, फिर उसको थोड़ी देर जाके आगे भी लगा यार इतने दिन के लिए जा रहे हैं, यदि सच में ही अच्छे से तो चेक नहीं किया, एक बार छींचा था मैंने ही चेक किया था, इनसे तो चेक कराया ही नहीं। तो फिर से लेके चली गई और फिर से क्या करती है, चेक करा रही है। तो ऐसे उसने कई बार किया। फिर उसके पति ने कहा अब कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बार बार जाते हैं और बार बार तुम आके घर को देख रही हो, इसका मतलब क्या है, घर से तुम्हें अपनापन नहीं छूटा है। और जब तक घर से अपनापन नहीं छूटेगा तब तक मुनि धर्म अंगीकार नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले क्या है, गृहस्थपना त्याग कर। दूसरा क्या है, निज स्वभाव मुनि धर्म अंगीकार कर। कि आपने घर तो छोड़ दिया, घर छोड़ के किया क्या, कि मुनि धर्म अंगीकार किया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक में छोड़ा एक में लिया। छोड़ा क्या, छोड़ा क्या, क्या छोड़ा, क्या लिया, मुनि धर्म अंगीकार किया। मुनि धर्म क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे, जब साधु परमिष्टि पढ़ेंगे ना तो अपन मुनि धर्म देखेंगे। तो छोड़ा क्या है, बोलो, गृहस्थपना। धारण क्या किया है, आगे का तीसरा पॉइंट, निज स्वभाव साधन द्वारा। ये कौन सा साधन है? हमने तो आज तक ट्रेन सुना था, बस सुना था, स्कूटर सुनी थी, ऑटो सुना था, एरोप्लेन सुना था। ये निस्वभाव साधन क्या है? आप इंदौर कैसे आए, कौन सी बस से? अच्छा बस से आए, और आप ट्रेन से आए। ये तो इधर आने के लिए इन्होंने तो बस ट्रेन से आए, और मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी छुक 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 रेल चलती है क्या मोक्ष जाने के लिए? कौन सा साधन लेना है? निज स्वभाव साधन द्वारा। देखो आत्मा को अनंत भगवान बनने के लिए कौन सा साधन चाहिए? निज स्वभाव साधन द्वारा। कोई कोई लोग शेर का साधन लेते हैं। गणेश जी का साधन क्या है? गणेश जी इतने बड़े और चूहा, और गणेश जी उस चूहे को साधन बनाने के लिए, मुझे जहां जाना है मैं तो चूहे पे बैठ के जाऊंगा। दुर्गा जी क्या चाहिए उनको? शेर चाहिए। यमराज को बैल। क्यों? बैल में बुद्धि कम होती है ना, इसलिए यमराज क्या लेता है? बैल। अच्छा लक्ष्मी जी क्या लेती हैं? उल्लू। क्यों? क्योंकि वो लोगों को उल्लू बनाते हैं ना। जब हम लोगों को उल्लू बनाते हैं तब पैसा आता है। तो लक्ष्मी भी क्या कह रही है कि देखो मेरे पास उल्लू है,
मैं तुमको उल्लू बना दूंगी, तुम मेरे पीछे भागते रहोगे और मैं भाग जाऊंगी। इसलिए जो सारे साधन है वो साधन वास्तविक साधन नहीं है। ये शेर वाला साधन सच्चा साधन है क्या? उल्लू वाला, चूहे वाला, सांप वाला नहीं। कौन सा साधन? निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या करते हैं निस्वभाव साधन द्वारा? चार घातीय कर्मों का नाश करते हैं। बाकी के देव अपने शत्रुओं का नाश किससे करते हैं? अस्त्र शस्त्र से। शंकर जी किससे करते हैं? त्रिशूल से। वो त्रिशूल लेके बैठे रहते हैं कि भाई कोई भी आएगा और सीधा ये त्रिशूल जाएगा। श्री कृष्ण क्या लेके बैठे हैं? वो चक्र कि जो घूमता रहता है। उन्होंने बोला इसका गला काट, वो जाएगा खच आ जाएगा। तो उनको शत्रु के नाश करने के लिए क्या चाहिए? अस्त्र शस्त्र। दुर्गा जी को क्या चाहिए? श्री कृष्ण तो एक था, शंकर जी के पास एक, दुर्गा जी के पास 8 है। एक जगह हसिया है, एक जगह तलवार है, एक जगह भाला है, एक जगह त्रिशूल है, और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है। मतलब मारने के लिए 7 और आशीर्वाद देने के लिए 1। मतलब क्या कि अच्छे लोग कम आते हैं, बुरे लोग ज्यादा आते हैं, है ना? क्यों? अगर किसी के पास 8 हाथ हैं, अब 8 हाथ में से आप क्या प्रयोग करोगे कि बुरे लोग ज्यादा आते हैं तो 7 में तो हथियार रखो और 1 में सिर्फ आशीर्वाद रखो। क्यों? क्योंकि दिन में 2-4 आएंगे तो 1-1 को दे देंगे। और त्रिशूल और हथियार, क्योंकि एक साथ 7 आ गए तो क्या करेंगे? तो 7 से एक साथ लड़ाई करेंगे। और हमारे भगवान क्या करते हैं? क्या साधन है उनके पास? निज स्वभाव साधन द्वारा। इसलिए कैसी होती है हमारी प्रतिमाएं? हाथ पर हाथ रखे हैं। क्यों? क्योंकि कसाई जी भगवानों के पास आते ही नहीं है। नहीं आते क्या? नहीं आते। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिमा ही ऐसी होती है कि क्रूर से क्रूर प्राणी भी उनके आगे शांत हो जाते हैं। मानस्तंभ मतलब समझते हो? क्या होता है मानस्तंभ मतलब? जिसको देखकर एकदम मान पानी पानी हो जाए। जैसे आदमी एकदम कड़क कड़क आता है, देख लेंगे कहाँ सीट है हमारी, और फिर देखा तो जहां जगह मिली वहां बैठ गए। इसको क्या बोलते हैं? पानी पानी हो गया विचार कि ये भगवान, यहाँ तो बड़ा आदमी बैठा है। तो मानस्तंभ देख के, किस मानस्तंभ देख के मतलब क्या? कि भगवान को देखकर। इसलिए हमारे भगवान को किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कौन सा साधन लेते हैं? निज स्वभाव साधन द्वारा। वो किस शत्रु का नष्ट कर देते हैं? कर्म शत्रु को। 4 घातीय कर्मों का नाश उन्होंने कर दिया बिना किसी हथियार के। फिर भी वो क्या है? महावीर है। किसके द्वारा? निज स्वभाव साधन द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भगवान के पास, जिसके बल पे वो सब कुछ जीत सकते हैं? निज स्वभाव साधन। हमारे भगवान के पास खुद की चीज क्या है जिसके बल पे वो सब कर लेते हैं? निज स्वभाव साधन। वो ये आत्मा, वो आत्मा का ही दूसरा नाम क्या है? निज स्वभाव साधन। निज स्वभाव यानी आत्मा, और आत्मा का साधन अपनी आत्मा को जानने से, अपनी आत्मा से वो सारे कार्य कर लेते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या किया उन्होंने? घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया और क्या प्रकट कर लिए? अनंत चतुष्टय। कौन कौन से होते हैं अनंत चतुष्टय? हाँ, मुझे तो सुनाई कम देता है थोड़ा, मेरे को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। थोड़ा जोर से बोलोगे? सुबह में नहा रहा था तो 5 पानी भी चला गया है कान में, और ठंडा ठंडा पानी है तो जम गया है, तो इतनी भी समझ में नहीं आ रही, और जोर से बोलना पड़ेगा। मजा आया क्या? आप लोगों को आया? ऐसा लगा कि हमने कुछ बहुत बढ़िया काम कर दिया? तो फिर एक बार ऐसा बोलो कि हमें अंदर से लगना चाहिए, अरे हमें याद हो गया। ठीक है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत और अनंत, ये 4 गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं। इसका मतलब ये अपन देखेंगे, ठीक है? बाद में इसको रख दो होल्ड साइड में। क्या साइड में रख दिया हमने? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये हमने थोड़ा रख दिया। इसके बाद क्या? ऐसे जो विराजमान हुए हैं वे सब क्या हैं? अरहंत परमेष्टि हैं। आ गया समझ में? अरहंत परमेष्टि की कितनी चीजें हैं? 4 या 5? 5। कौन पहली? दूसरी? तीसरी?
फोर, फिफ्थ, उन्हें क्या कहते हैं? अरहंत कहते हैं। ठीक है, 4 घातीय कर्मों को नाश किया, 4 घातीय कर्म गए तो 4 चीजें आ गई। उधर पे गृहस्थपना त्याग किया, गृहस्थपना गया तो मुनि धर्म आ गया। और ये सारे काम किससे हुए? निज स्वभाव साधन द्वारा। 5 चीजें छोड़ी, 5 चीजें अपनाई, किसके द्वारा? निज स्वभाव साधन द्वारा। और क्या लिखा है आगे कि भैया हमने तो अरहंतों के 46 मूल गुण पढ़े हैं। 46 गुण होते हैं अरहंतों के। कितने होते हैं अरहंतों के गुण? 46। कौन कौन से 46? ये याद है? देख के बोले अरे वाह। चलो आधा काम अपना खत्म हो गया। क्या आपको याद है ना? हमने तो 46 गुण पढ़े हैं। अरहंतों के कितने गुण होते हैं? 46। उनमें से 10 कौन से होते हैं? 10, 14, 4, 8 और 4 चतुष्टय। ये जन्म के 10 अतिशय मतलब क्या होता है? ये पता है क्या आप लोगों को? नहीं, मैं बताऊं? देखो, जन्म की 10 अतिशय मतलब क्या होता है? भगवान जब पैदा होते हैं तब उनका शरीर कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। तीर्थंकर जब पैदा होते हैं तो उनका शरीर कैसा होता है? सर्वांग सुंदर होता है। तभी तो वो सौधर्मिंद्र 1008 चेहरे बनाकर देखता है ना? तो उनको देखने में समाता नहीं, ऐसा तेज होता है। क्यों? क्योंकि इनका जन्मकृत अतिशय है कि वे सर्वांग सुंदर होते हैं। दूसरा, उनके शरीर में से सुगंध आती है। ऐसे हमारे में से पसीने की बदबू आती है ना, ऐसे उनमें से नहीं आती है। उनको वो बदबू नहीं आती। उनके शरीर में से क्या आती है? सुगंध आती है। और क्या कि उनको, जैसे हम सुबह सुबह हम बिजी होते हैं ना, सुबह उठते ही हम 15-20 मिनट तक हम हमारे पर्सनल काम करते हैं, जो वो उनको नहीं होते। जैसे वो मल मूत्र का त्याग उनको नहीं होता, वो रिलैक्स होते हैं। वो सुबह उठे, सीधा नहाया और मंदिर। हमको क्या है? पहले ब्रश करो, फिर नंबर लगाओ फ्रेश होने जाने के लिए। प्रेशर नहीं बन रहा है तो प्रेशर बनाओ, तब जाके हम फ्रेश होते हैं। और कोई जना अगर वहां पे बैठ गया और हमें जोर से लगी है तो फिर हम इधर उधर बार बार गेट खटखटाते हैं, इधर उधर भागेंगे। अरे जोर से लगी है, जोर से लगी है। बगल वाले रूम में, अरे तुम्हारे यहाँ खाली है क्या? उनको ये समस्याएं नहीं है, उनको ये सारी चीजें नहीं होती। उनको सूसी बोटी नहीं लगती तो वो खाना नहीं खाते क्या? अरे खाना तो खाते हैं, लेकिन उनका जन्मकृत अतिशय ही ऐसा है। अतिशय मतलब चमत्कार, अतिशय मतलब चमत्कार। ऐसी चीजें जो सिर्फ उनमें ही पाई जाती हैं और किसी में नहीं पाई जाती, तो उनको ये भी नहीं होता है। और क्या होता है? जन्म के टाइम उनका शरीर बहुत मजबूत होता है और उनकी आवाज बहुत प्यारी होती है। हर व्यक्ति को उनकी आवाज सुनना अच्छी लगती है। किसी किसी की आवाज होती है ना, जो बोलता है तो ऐसा लग रहा है कौवा काऊ 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 कर रहा है, क्रैं क्रैं क्रैं। कोई बकरा जैसा लगता है और कुछ कोयल जैसा लगता है कि यार तुम कितना प्यारा बोलते हो। किसी किसी की आवाज अच्छी लगती है ना, ऐसी सभी तीर्थंकरों की आवाज कैसी होती है? बहुत प्यारी होती है। और क्या होता है? उनका खून कैसा होता है? सफेद। हमारा खून कैसा होता है? लाल। और उनका खून कैसा होता है? ये क्या है? जन्मकृत अतिशय है। ये उनके जन्म से ही होते हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण चीजें जो क्या है उनको जन्म से होती है, उनके अतिशय हैं। केवल ज्ञान के अतिशय, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाता है ना, फिर उनके नाखून नहीं बढ़ते, उनके बाल नहीं बढ़ते। हम लड़कियों को नाखून बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे ऐसे करते हैं लोग। करते हो? आप लोग नहीं करते। आप तो अच्छे लड़कियां हो ना, जो आपकी स्कूल में फ्रेंड है वो करती होंगी ना, नेल पॉलिश लगाती हैं, फिर उनके नाखून बढ़ जाते हैं तो काटने के लिए डिजाइन डिजाइन में काटती हैं। तो ये सारे करते हैं ना। और बाल करना हो तो आप लोगों में से शिविर में आए तो कितने लोग बाल कटा कर आए थे? अरे पकड़ा गए। सब लोगों की मम्मी ने कहा था बाल कटा के आना, बिना बाल कटे से झमूरे जैसे मत चले जाना है। इधर से जुल्फें लटक रही हैं, यहाँ से 2-4 बाल निकल रहे हैं। बाल कटाना, शैम्पू से धोना, फिर जाना। आप लोग करके आए थे बाल सही? क्लिप कितने लेके आए? हम तो एक दिन इधर जुड़ा बनाएंगे, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर। 5 दिन 5 तरीके की चोटी बनाएंगे। सोच के आए होंगे? क्यों? हमारा टाइम इसमें लग रहा है। भगवान को कोई टेंशन ही नहीं है, उनके बाल बढ़ ही नहीं रहे, हमें तो कटाने जाना है। इससे फिर आ रहा है चलो बाल कटाने जाओ।
शिविर आ रहा है, नाखून काट के जाओ, उनको कोई टेंशन नहीं। उनके केवल ज्ञान होते ही ना बाल बढ़ रहे हैं ना उनके नाखून बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे अति से। और कहां हो जाते हैं? एकदम ऊपर। वो चलते हैं ना तो जमीन पर नहीं चलते हमारी तरह, वो जमीन से ऊपर चलते हैं। ये क्या उनका केवल ज्ञान का अतिशय है। इतने सारे उनके अतिशय होते हैं। ऐसे अतिशय होने पर भी यहां क्या लिखा? चलो इसके नीचे वाली पैराग्राफ पढ़ो। इनमें से जन्म के अतिशय शरीर से संबंधित हैं। केवल ज्ञान और देवकृत अतिशय तथा अष्ट प्रातिहार्य शरीर और बाह्य वस्तुओं से संबंधित हैं। अब मेन लाइन आ रही है, इसको हाईलाइट कर लेना यदि आपके पास पेंसिल हो तो। है क्या? याद भी कर लेना इसका। अब बोलो, एक साथ बोलेंगे। परंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं। अतः निश्चय से। किससे? मतलब वास्तविकता में। निश्चय से मतलब वास्तविकता में। क्या? वे ही अरहंत के गुण हैं। और अगली लाइन, ये 46 गुण मुख्य रूप से तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सभी अरहंतों के नहीं। लेकिन जो अनंत चतुष्टय हैं वो सभी अरहंतों के होते हैं। इसलिए वास्तव में निश्चय से वही क्या है? अरहंत के गुण हैं। बाकी सारे गुण जो हमको अच्छे लग रहे हैं ना, वो वास्तविक गुण, बाकी सारे गुण किसमें है? शरीर में है या बाह्य वस्तुओं में है? अरहंत भगवान के अंदर कौन से गुण हैं? अनंत चतुष्टय। यही वास्तविक उनके गुण हैं। निश्चय से यही उनके गुण हैं। और हम उनकी पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बाल नहीं बढ़ते इसलिए, उनके नाखून नहीं बढ़ते इसलिए, वो जमीन के ऊपर चलते हैं इसलिए, उनके सफेद खून है इसलिए नहीं। किस लिए? क्योंकि वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर के धारी हैं। तो ये 4 गुण सभी अरहंतों में होते हैं। और जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वही वास्तव में कैसे हैं? अरहंत हैं। बाकी सारे गुण तो तीर्थंकरों के ही होते हैं, सभी अरहंतों में वो पाए नहीं जाते। कोई कोई से कुछ कुछ गुण ऐसे हैं जो अरहंतों में भी पाए जाते हैं। आ गया समझ में? 5 चीजें पहले पढ़ी, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? 46 गुण। 46 गुण में से सिर्फ 4 गुण इंपॉर्टेंट हैं जो किससे संबंध रखते हैं? और बाकी के सारे शरीर से संबंध रखने वाले इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कहते हैं इंपॉर्टेंट तो वो भी हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें आत्मिक गुण देखने हैं। क्योंकि निश्चय से वही अरहंत भगवान के गुण हैं। बाकी सारे निश्चय से अरहंत भगवान के गुण नहीं है। किससे हैं? निश्चय से नहीं है तो किससे हैं? व्यवहार से होते हैं। कोई प्रश्न अरहंत भगवान से संबंधित? आ गया समझ में? याद हो गई? पक्का? शाम को अरहंत भगवान का स्वरूप समझाओगे आप लोग? आ गया समझ में? अच्छा, सिद्ध भगवान का स्वरूप समझे हम? चले या रुके? यहाँ पे रुकना है? अरहंत भगवान पे ही रुकना है या सिद्ध भगवान बनने चले? पक्का? अरहंत भगवान समझ में आ गया? चलो कौन बताएगा? चलो बताइए आप। येलो आप बैठ जाओ। हाँ, बस अब इसके आगे कौन बताएगा? बताइए। उनके 46 मूल गुण होते हैं। मूल गुण या गुण? मूल गुण। उसमें से 10 जन्म के अतिशय, 14 देवव्रत अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। और ये सिर्फ तीर्थंकर अरिहंतों के होते हैं, लेकिन अनंत चतुष्टय सारे अरिहंत। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट क्या है इनमें? अनंत चतुष्टय की वो निश्चय से अरहंत, सभी अरहंतों के होते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं वो 4? जिनको हमने क्या कर रखा है? साइड में रख रखा है। कब समझेंगे? थोड़ी देर बाद। जिनको हमने साइड में रख रखा है थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। अब हम आते हैं सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा। सिद्ध परमेष्टि की पढ़े? ठीक है। सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा में क्या लिखा है?
चल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बोलूंगा फिर आप बोल देना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है कि गृहस्थ अवस्था त्याग कर। वो गृहस्थ पना त्याग रहे थे, गृहस्थ अवस्था, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, सेम है। उन्होंने गृहस्थ पना त्यागा, इन्होंने गृहस्थ अवस्था त्याग कर। अब 2 पॉइंटों को इन्होंने जोड़ दिया है। कौन कौन सा? मुनि धर्म अंगीकार करना और निस्वभाव साधन द्वारा। इनको जोड़ के इन्होंने क्या कर दिया है? मुनि धर्म साधन द्वारा। दिख गया? दोनों को जोड़ा, एक में से मुनि धर्म ले लिया और एक में से साधन। तो इधर लिखा ही है मुनि धर्म साधन, लेकिन समझना कितने? 2 पॉइंट कि मुनि धर्म अंगीकार किया है और निस्वभाव का साधन लिया है। फिर क्या किया? 4 घाती कर्मों का नाश होने पर ये तो अरहंत ने ऐसी परिभाषा ही हो गई। ये तो अरहंत में पढ़ी थी ना, गलत तो नहीं छप गया? इन लोगों ने गलत छाप दिया, ढाई दीप वालों ने। कुछ समय बाद इतना ही नहीं देखा, ऊपर भी सेम लिख रहा है, नीचे भी सेम ही लिख रहा है। आगे पढ़ के देखो और एक और लाइन, नाश होने पर अनंत चतुष्टय। लो ये भी सेम, मतलब इन्होंने 2 चीजें सेम लिख दी, सारी चीजें। ऊपर भी यही था, 4 घातीय कर्मों का नाश और अनंत चतुष्टय रूप प्रकट किया था। यही तो इन्होंने कर लिया। सेम हो गए या नहीं हो गए? सेम ही है ना। कहते अभी सेम हो गए, क्यों? क्योंकि जो अनंत होते हैं वही तो बाद में सिद्ध बनते हैं। तो जो जो सिद्ध हुए हैं वो पहले क्या थे? अरहंत भगवान ही बाद में जाकर सिद्ध बनते हैं। अब इसके पास जो परिभाषा आई वो किसकी है? सिद्ध भगवान की। आगे पढ़ो, क्या है? कुछ समय बाद कुछ समय बाद। अभी अरहंत थे, अब अरहंत भगवान ही क्या कर रहे हैं? कुछ समय बाद क्या किया उन्होंने? अघाती कर्मों का नाश होने पर अघाती कर्मों का नाश भी कर दिया। पहले 4 घातीय कर्मों का नाश किया था, फिर 4 अघातीय कर्मों का नाश भी कर दिया। घातीय अघातीय कर्म किस किस को आते हैं और किस किस के सामने हैं? आपकी बुक में नहीं लिखे? तो वही तो पूछ रहा हूँ, किस किस के सामने हैं? सबके हैं, तो याद कर लोगे? आपको मेंटर्स है ना उत्सव भैया, ये आपको सारी चीजें याद करा देंगे। इसमें से जो अघातीय, घातीय और अघातीय कर्म है ना, 4-4 ये को भी आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो 8 कर्मों का नाश करके, पहले 4 घाती कर्मों का नाश करके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट किए, फिर 4 अघाती कर्मों का नाश कर दिया। अभी 4 लड़ाए थे, अब 4 फिर से हरा दिए। अब कितने बचे? 0। तो क्या हो गया? 0 बचे तो सिद्ध बन गए। आगे क्या लिखा है? समस्त अन्य द्रव्यों से संबंध छोड़कर मुक्त हो गए हैं। मुक्त हो गए मतलब सिद्ध हो गए। मुक्त हो जाने का मतलब ये है कि सिद्ध बन जाना, कि अब ये क्या हो गए? अरहंत अवस्था से सिद्ध हो गए। अरहंत और सिद्ध में कितना अंतर? कि इन्होंने 4 कर्मों का नाश किया था, इन्होंने थोड़े समय के बाद 4 कर्मों का नाश और कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गए? अब ये सिद्ध तो हो गए, लेकिन ये गए कहाँ? लोक के क्या कर रहे हैं? लोक के अग्रभाग में। किंचित न्यून। लोक के अग्रभाग में कैसे हो गए? किंचित न्यून, पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। अनंत भगवान कैसे विराजमान थे? उसमें लिखा था अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है। कहां पर? इस मनुष्य लोक में, ढाई दीप में। ढाई दीप में अनंत भगवान मुझे तो नहीं दिखे कल से। किस किसने देखे ढाई दीप में अनंत भगवान? सबने देखे हैं। ढाई दीप में कहां रह रहे हैं? कौन से फ्लोर में है? गेस्ट रूम में या छात्रावास में है? मंदिर में। इधर भी नहीं है। नहीं, ये प्रतिमा वाले अनंत भगवान नहीं, असली वाले अनंत भगवान जिनका संवत्सरण होता है वो कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं वो? ढाई दीप में रहते हैं वो। नहीं पता आपको? अनंत सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में। अनंत भगवान कहाँ रहते हैं? ढाई दीप में। लेकिन आपको तो दिखाया ही नहीं इन लोगों ने। अच्छा, अभी 1-2 दिन बाद दिखाएंगे शायद, ऐसा है क्या? ढाई दीप में रहते हैं ना, तो ढाई दीप मतलब ये वाला ढाई दीप या दूसरा वाला? दूसरा वाला। ये तो ढाई दीप की डमी है। डमी मतलब
हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज हो ना, हम उसको एक छोटी सी रचना बना देते हैं। तो ऐसा ढाई दीप बहुत बड़ा है और उस बहुत बड़े ढाई दीप को यहाँ पर छोटे रूप में बना दिया। जैसे हाथी होता है ना, हाथी तो कितना बड़ा होता है, और एक बाजार में 10 रुपए का हाथी भी मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? अब 50 का मिलता होगा, 50 रुपए का हाथी आता है नहीं आता बाजार में, और वो वाला हाथी 10 लाख का होता है। और ये तो एक बड़े हाथी को छोटा हाथी बना दिया। ऐसे ही बड़े ढाई दीप को छोटा ढाई दीप यहाँ पे बनाया है। तो जो बड़ा ढाई दीप है ना, उसमें कौन रहते हैं? अरहंत भगवान बड़े ढाई दीप में रहते हैं। और सिद्ध भगवान सिद्धालय में। सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं? किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान है। क्या मतलब है किंचित न्यून पुरुषाकार का? ये तो नया शब्द है ना। किंचित न्यून मतलब किंचित यानी थोड़ा, न्यून यानी कम। किंचित यानी थोड़ा और न्यून यानी कम, थोड़ा सा कम। किंचित न्यून मतलब थोड़ा सा कम। किंचित न्यून मतलब किंचित न्यून मतलब किंचित न्यून मतलब थोड़ा सा कम। किससे? पुरुषाकार शरीर से। जब सिद्ध भगवान पहले पुरुष थे, अरहंत थे, तब उनका जैसा शरीर था वैसे शरीर से कितना कम? थोड़ा सा कम। किंचित न्यून, थोड़ा सा कम। अभी उनकी आकार है, कैसा आकार है? पुरुषाकार मतलब पहले जैसा आकार था उससे थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम क्यों हो गया? उड़ गया बीच का थोड़ा बहुत? क्यों? जैसे आपका शरीर है ना, अब आपके शरीर में आ करोगे तो एक अंदर गड्ढा दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, नाक के अंदर, जिसमें आप उंगली डालते हो नहीं डालते? नहीं डालते। आप तो अच्छे बच्चे हो ना, तो नाक के अंदर उंगली चली जाती है नहीं? अच्छा, कान में ईयरबड आती है, वो डालते हो तो चली जाती है नहीं चली जाती? क्यों? क्योंकि कान के अंदर गड्ढा है, जो अंदर सुरंग है ना, एक भूतिया, जिसमें कोई इंसान नहीं जा सकता, लेकिन जुआ चला जाता है, कीड़े चले जाते हैं, कभी कभी आता है कीड़ा आराम से अंदर घुस जाता है ना। तो उसके लिए तो वो जो सुरंग है वो कैसी हो जाती है? भर जाती हैं। नाक के जो छेद है वो कैसे हो जाते हैं? भर जाते हैं। इसलिए वो कैसा हो जाता है? किंचित न्यून हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा कम करके वो क्या हो गए? विराजमान हो गए हैं। अरहंत भगवान कहाँ विराजमान है? ढाई दीप में। सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान का आकार कैसा? पुरुषाकार। कैसा? और सिद्ध भगवान का किंचित न्यून पुरुषाकार। और आगे एक और बात क्या लिखी है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित होते हैं। कि ये द्रव्य कर्म से भी रहित है, भाव कर्म से भी रहित है और 9 कर्म से भी रहित है। क्या मतलब है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म का? अब जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे? जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे? सुनोगे, क्योंकि आपका जो अगला पार्ट है वो कौन सा है? कर्म। आप चिंता नहीं करो, आपको इधर जो जो चीजें नहीं आएंगी ना समझ में, जैसे द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म मतलब क्या, तो अब जब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे तब उसमें हम आपको द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म भी पढ़ाएंगे। ठीक है? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित होते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरणादि कर्म, भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष, और 9 कर्म मतलब शरीर आदि द्रव्य, शरीर आदि जो है हमारे बाहर, वो सारे क्या है? 9 कर्म। 3 चीजें बुक में लिखी है ना। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणादि, भाव कर्म मतलब, और 9 कर्म मतलब। तो इन तीनों से वो रहित हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, अरहंत भगवान किस किस से रहित हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म तीनों से रहित हैं। उनके पास इन तीनों में से कुछ है? क्या क्या है उनके पास? 9 कर्म है। 9 कर्म मतलब शरीर आदि। तो सिद्ध भगवान तो 9 कर्म से भी रहित हैं, लेकिन अरहंत भगवान के पास 9 कर्म है। अच्छा, द्रव्य कर्म से रहित है या नहीं अरहंत भगवान? 4 द्रव्य कर्म से रहित हैं और 4 उनके पास हैं। द्रव्य कर्म मतलब जो 8 कर्म दिए ना ऊपर, वही द्रव्य कर्म है। 8 द्रव्य कर्म होते हैं। ठीक है? तो उनमें से 4 से रहित हैं और 4 से नहीं है। तो सिद्ध भगवान के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म तीनों ही नहीं होते,
और अनंत भगवान के द्रव्य भाव कर्म नहीं होते, द्रव्य कर्म में से 4 नहीं होते, 4 होते हैं और 9 कर्म भी होते हैं। आ गया समझ में अनंत और सिद्ध का स्वरूप अच्छे से? पक्का सबको? हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? पूरा समझ में आया थोड़ा? अच्छा, जिनको पूरा समझ आया वो हाथ ऊपर करो। पूरा कोई पूरा आ गया? अच्छा, जिनको थोड़ा समझ में आया वो करो, कर दो। आपके मेंटर समझाएंगे ना आपको, फिर बाद में हाथ ऊपर कर दो, फिर वो समझ जाएंगे। इसको नहीं आया तो उसको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। चलो, और जिनको कुछ भी समझ नहीं आया ऐसे सब लोग हाथ ऊपर कर दो। करो, कोई तो करो जिसको कुछ नहीं आया कि भैया हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो लेवल। अगर आप हाथ ऊपर कर दोगे ना तो लेवल 2 में चले जाओगे, फिर ये ऑडिटोरियम में बैठने नहीं मिलेगा। इसलिए कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहे ना। क्या आ गया समझ में? सच में आ गया। अरहंत और सिद्ध 2 स्वरूप हमने समझा। अब आपको क्या करके आना है अगली क्लास में? अब आप अपना पेज खोलो, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है? घाती और अघाती कर्म। ठीक है, ये आपको याद करके आने हैं। उसके नीचे क्या लिखा है? अरहंत और सिद्ध में अंतर लिख के लाना है। ठीक है, लिख के लाओगे। क्या क्या लिख के लाओगे? जो जो अभी बताया ना कि वो वहां विराजमान होते हैं, ये यहाँ, इनके इतने कर्म होते हैं, इनके इतने होते हैं, इनके द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म नहीं होते और इनके होते हैं। ये सारी चीजें आप लिखकर लाओगे और नीचे की परिभाषाएं आप सारी याद कर कर आओगे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। चलिए, कोई प्रश्न है आपको? बोलिए। हाँ, इसका जो जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माई दिया है ना, इसको आपको क्या समझ में आया इससे, वो आप उसके नीचे अपने हाथों से लिखोगे। चीटिंग करके लिखोगे क्या? चीटिंग करके कोई भी नहीं लिखेगा। यदि समझ में ना आए तो मेंटर्स के पास जाना। ये भैया है ना, इनको भी हमारे जैसा सब कुछ आता है, तो ये आपको सारी चीजें सिखाएंगे, फिर आप लिखना। लेकिन चीटिंग करके कोई भी नहीं लिखेगा। पहले भैया के पास जाना, उनसे सीखना और फिर लिखना। ठीक है, डन? आओगे अगली क्लास में सारे लोग? कितने बजे आओगे? कोई भी लेट नहीं आएगा। जो भी लेट आएगा वो सब इधर बैठेंगे नीचे। ठीक है, इसलिए यदि कुर्सियों पे बैठना है तो जल्दी जल्दी आना। चलो, कोई प्रश्न आपको? बोलिए। जैसे कि इसमें यहाँ पर दिया है कि सिर्फ जिन मंदिर में सिर्फ जिनेंद्र भगवान ही पूजनीय है, तो जो हमारी जिनवाणी होगी जिससे कि हम नहीं, उसमें ऐसा लिखा है कि भैया जिन मंदिर जिन सारखी। वो क्या बोल रहा था कि जिनेंद्र मंदिर में तो मैंने मंदिर देखा, मूर्तियों की प्रतिमाएं देखी, रत्न देखे, शिखर देखी। तो उन्होंने कहा नहीं, जिन मंदिर किसके लिए जाते हैं? जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। सिर्फ इतना बताने के लिए वहां पर ऐसा लिखा है। और जिनेंद्र भगवान जो बोलते हैं उसको ही तो जिनवाणी कहते हैं। तो जिनेंद्र भगवान को देखना मतलब जिनवाणी सुनना। मैं आपको बोलूं मेरी तरफ देखो, तो आप क्या करोगे? मेरी तरफ देखोगे, मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? कान बंद करके देखोगे कि नहीं भैया इनकी बात तो नहीं माननी, इन्होंने कहा देखना है तो सिर्फ देखना ही है। मेरी तरफ देखने का मतलब क्या? मैं बोलूं इधर देखो, तो इसका मतलब क्या है? वो मेरी बात सुनेगा। तो जिनेंद्र भगवान को देखना मतलब उनके दर्शन करने जाना, मतलब उनकी जिनवाणी की बात सुनने भी जाना। तो उधर पे बस सामान्य कहा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं मंदिरों में। प्रयोजन क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाना। बाकी पूजनीय तो देव सास गुरु तीनों ही होते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? पूरा समझ में आ गया? चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जोर से एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलिए जय जिनेंद्र देव। दोपहर की सभी बैठे रहे, 1 मिनट बैठो, 1 मिनट सभी। दोपहर की कक्षा में आपको आईडी कार्ड दिए जाएंगे आपके, जो भी